न्यूज़ इंडिया के लिए मैं श्रीनगर से निसार अहमद। अमेरिका ने ईरान पर अपना बड़ा हमला टाल दिया है, लेकिन अमेरिका की ईरान पर बार बार हमला करने की धमकी देने और एक निश्चित तारीख बताकर हमला न करने की बड़ी वजह क्या है? यह वो सवाल है जो हर किसी के मन में कौंध रहा है। दुनिया जानना चाहती है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट जंग को लेकर किस रणनीति पर काम कर रहा है। क्या यह युद्ध अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है, जिसकी वजह से ट्रंप कभी रूस से बात करते हैं, कभी चीन के दौरे पर चीन अमेरिकी दोस्ती की मीठी मीठी बातें करते हैं और जंग पर जिनपिंग से बड़ा हल चाहते हैं। जंग थामने को लेकर बातें तो अमेरिका की रूस से भी हुई, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। अब ट्रंप के चीन दौरे के फौरन बाद पुतिन भी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। तो क्या चीन नए वर्ल्ड ऑर्डर की धुरी बन रहा है? मिडिल ईस्ट जंग एक बार फिर बारूद के मुहाने पर पहुंच गई है। ट्रंप जंग के लिए बारूद सुलगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो ईरान बार बार दोहरा रहा है, हमला हुआ तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। फिर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो उसका पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के संभावित हमले को लेकर ईरान तेवर दिखा रहा है। ऐसे में सवाल यह कि फिर क्यों शांति वार्ता पर अमेरिका से बातचीत जारी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि दूसरे देशों के साथ बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है। ईरान अपनी संप्रभुता और कानूनी अधिकारों से पीछे हटे बिना बातचीत जारी रखेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के ईरान पर हमला टालने पर ईरान ने कहा है कि ईरानी सेना ऐसे जवाब के लिए तैयार थी जैसा दोनों देशों के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। ईरानी मिशन ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट में लिखा, इसे चेकमेट कहते हैं। इसी के साथ ट्रंप पर तंज करते हुए लिखा, फिर कोई आपको हारने वाला क्यों ना माने। अब व्हाइट हाउस में आपको विजेता की तरह पेश किया जा रहा है। ईरान पर बड़ा हमला टालने के पीछे ट्रंप की दलील है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुछ अन्य देशों के नेताओं ने उनसे ईरान पर प्रस्तावित हमला 2-3 दिन के लिए टालने की अपील की थी। इसके बाद ट्रंप ने कहा, ईरान पर होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है, गंभीर बातचीत चल रही है और ऐसा समझौता हो सकता है जिसे अमेरिका और पश्चिम एशिया के देश स्वीकार कर सके। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का कहना है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद नवाबियन का कहना है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मिडिल ईस्ट वॉर क्या एक बार फिर से बारूद के मुहाने पर पहुंच गई है, जो कभी भी बड़ा धमाका कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।